बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त के जीवन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक्टर सांसद सुनील दत्त और अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस दत्त के चश्मो-चिराग संजय का बचपन काफी लाड़ प्यार में बीता। दो बहनों के लाडले और माता पिता के दुलारे संजय जब बड़े हुए तो सुनील दत्त ने उन्हें लॉन्च करने के लिए फिल्म रॉकी बनाई। रॉकी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया और बॉलीवुड को मिल गया एक हैंडसम डैशिंग स्मार्ट एक्टर। मगर रॉकी रिलीज होने के 3 दिन पहले ही संजय की मां नरगिस दत्त की कैंसर से मौत हो चुकी थी और उसी दौरान संजय को ड्रग्स के नशे ने जकड़ लिया था। संजय की ड्रग्स की आदत छुड़वाने के लिए सुनील दत्त ने काफी कोशिश की। संजय की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने दुनिया भर के रिहैब सेंटर्स के दरवाजे खटखटाए और उनकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब हुई। संजय अब पॉपुलर एक्टर बन चुके थे और उसी बीच उनकी लाइफ में एंट्री हुई एक्ट्रेस ऋचा शर्मा की। ऋचा से शादी के बाद संजय एक बेटी के पिता बन गए, मगर उनकी खुशी को मानो किसी की नजर लग गई थी। ऋचा को कैंसर था और उसी में उनकी मौत हो गई। संजय बिल्कुल अकेले पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ उनका करियर ग्राफ ऊंचाइयों को छू रहा था। विधाता, मैं आवारा हूँ, जीवा, मेरा हक, जीते हैं शान से, कब्जा, ताकतवर, हथियार, नाम, थानेदार जैसी फिल्मों को उनके फैंस ने हाथों हाथ लिया। संजू बाबा बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुके थे, मगर 12 मार्च 1993 के बाद बॉलीवुड के इस नायक की दुनिया ही बदल गई। इस दिन हुए मुंबई ब्लास्ट की छानबीन के दौरान खुलासा हुआ कि संजय दत्त ने ब्लास्ट के दौरान कुछ हथियार अपने पास रखे थे। ये हथियार उन्होंने किससे लिए, ये जानने के लिए पूछताछ शुरू हुई और एक बात सामने आई और वो ये थी कि संजय ने उन्हीं लोगों से AK-47 जैसे हथियार खरीदे थे जो मुंबई ब्लास्ट में शामिल थे। इस खुलासे के बाद ये नायक लोगों की और कानून की नजर में खलनायक बन गया। संजय दत्त को टाड़ा नियमों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और फिर अक्टूबर 1995 में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन दिसंबर 1995 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1997 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद संजय की लाइफ में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। उन्होंने रिया पिल्ले से शादी की थी जो ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई और संजय फिर एक बार अकेले हो गए। इसी बीच संजय का बॉलीवुड करियर पीक पर था। उनकी फिल्म हम किसी से कम नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, साजन, परिणीता को लोगों ने काफी पसंद किया। संजय अब बॉलीवुड के खलनायक नहीं बल्कि मुन्ना भाई बन गए थे। इसी बीच मान्यता से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने 2008 में शादी कर ली। मान्यता और संजय के ट्विंस बच्चे हैं, बेटी इकरा और बेटे शहरान। और उसके बाद एक सुबह ऐसी आई जिसने संजय की जिंदगी को सलाखों के पीछे डाल दिया। 31 जुलाई 2007 को टाड़ा अदालत ने संजय को अवैध हथियार रखने का आरोपी पाया और मुंबई विस्फोट में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया। मुंबई में 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार ढंग से 13 बम धमाके हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नरीमन पॉइंट, सेंचुरी बाजार, होटल सी रॉक और जुहू सेंटोर में हुए धमाकों में 257 लोग मारे गए और 713 लोग बुरी तरह से घायल हुए। मामले की सुनवाई के लिए टाड़ा विशेष अदालत बनाई गई। विशेष अदालत ने संजय दत्त को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें आर्म्स एक्ट का दोषी माना गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद संजय दत्त ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा था, मैंने हमेशा इंसाफ की इज्जत की है और करता रहूंगा, भले ही मेरी आंखों में आंसू क्यों ना आए। एक भावनात्मक बयान में संजय ने कहा था, मेरा दिल टूटा है क्योंकि मेरे साथ मेरे 3 बच्चे और मेरी पत्नी भी सजा भुगतेंगे। संजय पिछले 3 साल से पुणे की एरवाड़ा जेल में अपनी सजा काट रहे थे। इसी दौरान वो पैरोल पर भी जेल से बाहर आ चुके हैं और आज बॉलीवुड का ये खलनायक अपनी सजा को पूरी करके जेल से बाहर अपनी दुनिया में लौट आया है, नई उम्मीद के साथ, नए जज्बे के साथ अपने जीवन की नई पारी खेलने के लिए। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज, गॉसिप्स और कंट्रोवर्सी से जुड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दी बॉम्बे टाइम्स चैनल।